अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हो सके तो इन बातों को कॉपी पर लिखकर नोट कर लें, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी मालूमात है जो हर एक मुसलमान भाई बहन को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं नमाज की 100 बातें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को आसान बना देती है। या अल्लाह, मुझे ऐसे नमाजी बना दे कि मेरा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वह अल्लाह के ज़िम्मे है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में से एक नमाज ऐसी भी है जिससे वह छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गया, वह असर की नमाज है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, नमाज के लिए सुस्ती ईमान की कमजोरी की अलामत है। फजर का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है कि चरिंद परिंद, हवाएं, घटाएं, आसमान, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती दिखाई देती है। जब 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह से तुमको मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। बहुत कीमती होते हैं वह दुख जो आपको नमाज तक ले जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वह अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से ना जाने दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के बीच सिर्फ फ़र्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज से पहले कि 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वह आदमी जहन्नुम में नहीं दाखिल हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो, बल्कि इतनी मीनार और सुकून से आया करो जितनी नमाज मिल जाए वह पढ़ लिया करो, और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। हजरत अबू जाहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी के आगे से गुजरने में जो गुनाह है, अगर गुजरने वाला जानता तो 40 साल के खड़े रहने को गुजरने से बेहतर जानता। रावी कहते हैं, मैं नहीं जानता 40 दिन कहें या 40 महीने या 40 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज छोड़ने पर सजा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बंदा फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद नफिल इबादत करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि सफ़े अव्वल में कितना सवाब है और फिर उन्हें उसके हासिल करने के लिए कुर्रा अंदाजी करनी पड़ती तो वह कुर्रा अंदाजी भी करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नमाजों नफिल को अपने घरों में पढ़ा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जुमे में हाजिर नहीं होते हैं उनके हक में इरादा करता हूँ कि हुक्म करूँ एक शख्स को जो लोगों को नमाज पढ़ाता है, फिर मैं जला दूँ उन लोगों के घर जो जुमे को नहीं आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर ले तो उसे चाहिए कि अपने घर के लिए नमाज में से कुछ हिस्सा बचा रखे, क्योंकि अल्लाह ताला उस नमाज के सबब उसके घर में खैर व बरकत अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा जिक्र व नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, जैसा कि जब कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में जमाई आना शैतान की तरफ से है, लिहाजा जब तुम में से किसी को नमाज में जमाई आए तो जहाँ तक हो सके मुंह को बंद किया रखें। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करेंगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज न छोड़ो। ऐ मोमिन, जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा, अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सबसे बच्चों की आवाज़ न आए तो फिर अगली नस्ल के दीन की फ़िक्र करो। नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाब किताब के वक्त, इसा पुलसरात पर गुजरते वक्त। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है एह नमाजी मोहब्बत का सिलसिला, कोई कजा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नमाज बहिवाहिद हुक्म है, जैसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नमाज कभी ना छोड़ें, इसीलिए कि कब्र में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए सजदा कर लें। नमाज वह रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हजार रास्ते निकाल देता है। नमाज को मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपनी नज़र की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। सूरज की किरणें कितनी तेज होती हैं, मगर मामूली से बादल उन सुआओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, नमाज उन्हें रोक देती है। कितना हसीन होता है वह लम्हा जब हम सजदे में आंसू बहाकर अपने रब से कुछ मांगे और वह हमें कुछ देर बाद ही उस चीज़ से नवाज दे। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। फजर की नमाज कजा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। क्या यह सजा काफ़ी नहीं कि अल्लाह तुमको सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक दे? कब्रों में लातादाद ऐसे लोग दफन हैं जिन्हें कल से नमाज शुरू करनी थी। नमाज को मत कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि तुम काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत ज़िक्र इलाही में है और रोग की राहत दुरूद पाक पढ़ने में है। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। बेशक नमाज से ज़्यादा किसी और चीज़ में सुकून नहीं।
याद रखो, नमाज 5 वक्त और 1,24 घंटे फ़र्ज है। परेशानियों का खूबसूरत हल नमाज है। रब से इश्क में एक मकाम बहे भी आता है। दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह पाक नवाज देता है। या अल्लाह, मुझे ऐसी इज्जत और खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। सजदे की खूबसूरती यह है कि हम ज़मीन पर सरगोशी करते हैं और बहे अर्श पर सुनी जाती है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस बंदे के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है, वह हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़े पर फ़क्र करता है। मुसलमान जब तक 5 नमाजों को फ़िक्र के साथ अदा करता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब वह नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे तो उसको जहन्नम की आग से आज़ाद होने का परवाना मिल जाता है। जो 5 नमाजों का एहतमाम करता है और वुज़ू, रुकू और सजदे वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। जो शख्स सुबह की नमाज के लिए जाता है तो उसके साथ में ईमान का झंडा होता है, और जब बाजार को जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालातों में से सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। अल्लाह ताला के साथ बंदे को सबसे ज़्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। नमाजी शहंशाह का दरवाज़ा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाज़ा खटखटाता ही रहे तो वह खुलता ज़रूर है। नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे वह नमाज के ज़रिए बना ले। जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे उसके बाद खुशू ब खुशू से 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज या नफल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ कर देता है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाता है, और जब वह नमाज से हट जाता है तो अल्लाह ताला भी अपनी तवज्जो उस पर से हटा लेता है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज नहीं की, और अगर इससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज करता तो फरिश्तों को उसका हुक्म देता। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है और कोई सजदे में है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकात से अजीज ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूँगा। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक वह नमाज है जो वक्त पर पढ़ ली जाए। अफजल करीम नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। तहज्जुद गुनाहों को रोकती है और गुनाहों की माफ़ी का जरिया है। जो शख्स एक फ़र्ज नमाज अदा करता है अल्लाह ताला के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। नमाज हर मुत्की की कुर्बानी है। नमाजी पर से रिज़्क की तंगी हटा दी जाती है। नमाजी पर से अजावे कब्र हटा लिया जाता है। नमाजी पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। नमाजी हिसाबो किताब से महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वह आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वह नमाज है फजर और असर की। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज़ बाहर निकल आती हैं। अगर तुम लोग उससे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि
جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جناتوں وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رمضان کے مہینے میں رات میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والے کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نماز دنیا و آخرت کے خزانے کی چابی ہے۔ نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے اور نماز سکون کا سمندر ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی صفا تہجد میں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ دوستو، احتی نماز سے جڑی 100 باتیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پڑھنے لکھنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔